कल जो मैंने क्वेश्चन 5 और 6 होमवर्क दिया था वो हो गया होगा, इजी था, बुक में आंसर दिया भी था, सबने कर लिया होगा ना। आज अब क्वेश्चन 8 करते हैं, फिर मैं 7 पे आता हूँ, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड है, ठीक है। तो पहले मैं क्लियर करता हूँ बेसिक, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो ये मेरा क्या है, अरे यार, ये मेरा है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। पेज नंबर है 3.32, 3.32, ठीक है। पेज नंबर 3.32, क्वेश्चन नंबर 8। हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर, ठीक है। मेथड फर्स्ट, ओके। सुनो, ये मैं हूं, मैं क्या हूं, बिजनेसमैन, ठीक है। ये मेरा बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट है। मैं जो क्वांटिटी परचेस करता हूं, मैं जो क्वांटिटी परचेस करता हूं, कितने करता हूं, 10,000 रुपए का। यानी कि एक क्वांटिटी कितने की है, 10,000 रुपए की है, ठीक है। ये याद रखना, ये मेरे क्या एट कॉस्ट है। तो मेरे पास टू ओपनिंग स्टॉक, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में शुरू से ही कितने क्वांटिटी थी, 3 क्वांटिटी थी, 3 क्वांटिटी। फिर मैंने इस साल इस साल मैंने और परचेस करी, टू परचेस, कितना, 5 क्वांटिटी, ठीक है। और मैंने इस साल सेल करी 6 क्वांटिटी, ठीक है। तो बताओ कितना स्टॉक बच गया मेरा, बताओ। मैंने शुरू में मेरे पास 3 क्वांटिटी थी, फिर मैंने इस साल 5 क्वांटिटी और परचेस करी, उसमें से मैंने 6 क्वांटिटी सेल कर दी। बताओ कितना स्टॉक बच गया, 2, ओके, वेरी गुड। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया, 2 क्वांटिटी। अब सुनो केस क्या हुआ, केस ये हुआ कि जो मैंने 5 क्वांटिटी परचेस की थी, अब बताओ एक क्वांटिटी कितने की है, एक क्वांटिटी कितने की है, 10,000 रुपए की। तो उन पांच में से एक क्वांटिटी क्या हो गई, अब नॉर्मल हो गई, क्या हो गई, अब नॉर्मल, उसकी वैल्यू कम हो गई। यानी कि चलो पहले करते हैं, मल्टीप्लाई 10 से कर लेते हैं, कितना हुआ ये, 30,000 रुपए। एक क्वांटिटी अगर 10,000 रुपए का है तो 3 क्वांटिटी कितने का होगा, 30,000 रुपए का। 5 क्वांटिटी कितने का होगा, 50,000 रुपए का। और सेल प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है ना। तो मान लो कुछ भी प्रॉफिट होगा मेरा, 1,00,000 रुपए। यानी कि मैंने 6 क्वांटिटी सेल कितने में करी, 1,00,000 रुपए। सर 1,00,000 कैसे आया, यहाँ तो 60,000 होना चाहिए। अरे दुकानदार बेवकूफ है क्या, कॉस्ट में क्या ऐड करेगा, कॉस्ट में ऐड करता प्रॉफिट, तभी तो प्रॉफिट कमाएगा ना। तो सेल किस पे होता है, सेल होता है इनवॉइस प्राइस पे। बाकी सब किस पे होते हैं, बाकी सब होते हैं कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो मैंने 1,00,000 की सेल करी, ठीक है। 1,00,000 की नहीं, आ, एक काम करते, क्वांटिटी बढ़ा दो उसको, ये कर लो 6, कितना हो जाएगा ये, 60,000, ठीक है। ये हो जाएगा 60,000। अब यहाँ पे 1,00,000 कर लो, ठीक है। ये कितना हो गया, 1,00,000। यानी मैंने 6 क्वांटिटी 1,00,000 में बेची, 6 और 5, 11 क्वांटिटी में से मैंने 6 क्वांटिटी सेल कर दी, कितनी बच गई अब बच गई 5 क्वांटिटी, ठीक है। अब सुनो मेरी कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, सुनो मेरी। मैंने बोला जो मैंने 5 क्वांटिटी खरीदी थी, उसमें से एक क्वांटिटी का प्राइस डाउन हो गया। क्यों डाउन हो गया, हो सकता है उसकी एक्सपायरी आ गई हो जल्दी, हो सकता है कि कुछ खराबी आ गई हो, कुछ फट गया हो उस पैकेट में, कुछ कुछ कमी आ गई। तो उस चक्कर में दुकानदार ने वो कितने कर दिया, वो 8,000 का था, कितने का वो क्वांटिटी था 10,000 रुपए का। यानी कि 2,000 रुपए में क्या कर दिया उसने, 2,000 से क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। क्यों कर दिया, सस्ता क्यों कर दिया, ताकि जल्दी बिक जाए। क्योंकि ये स्टॉक कौन सा है, ये स्टॉक है अब नॉर्मल। यानी इस पैकेट में कोई खराबी आ गई है, इस क्वांटिटी में कोई खराबी आ गई, इसलिए 2,000 से राइट ऑफ कर दिया गया। कितना बचा, 8,000 रुपए, ठीक है। और जो ये 6 क्वांटिटी सेल हुई है ना, वो सारी क्या थी, नॉर्मल स्टॉक था। ये क्वांटिटी बिकी नहीं है,
ये क्वांटिटी बिकी नहीं है, तो कहाँ पे ऐड हो गई होगी? ये ऐड हो गई होगी क्लोजिंग स्टॉक में। ये जो 8,000 रुपये बच गया ना, ये कहाँ ऐड हुआ होगा? ये ऐड हुआ होगा क्लोजिंग स्टॉक में। मैंने कितने का परचेज किया इसको? 10,000 रुपए का। अब इससे क्या प्रॉब्लम होगी? इससे प्रॉब्लम ये होगी, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ना, वो कम आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा तो जीपी रेशियो कम आएगा। ठीक है, जीपी रेशियो कम आएगा तो आपको क्लेम भी क्या मिलेगा? कम मिलेगा। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है कि अब नॉर्मल आइटम को हटा दो। क्या कर दो? निकाल दो। कहां से निकाल दो? ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल दो। ठीक है, अब देखो क्या करता हूं मैं। देखो, जो स्टॉक नॉर्मल है, जिसका प्राइस 10,000 है, सिर्फ वही रखो। जिसका प्राइस कम हो गया है उसको बोलते हैं अब नॉर्मल स्टॉक, उसको निकाल दो। बताओ कितने का मैंने माल लिया था? 10,000 रुपए। तो इसमें से एक क्वांटिटी कम कर दो, क्योंकि 5 में से एक क्वांटिटी क्या हो गई? अब नॉर्मल हो गई है। इसको निकाल दो। तो कितनी क्वांटिटी बची? 4। तुम्हें कितना आएगा? 40,000 रुपए। ये कितनी क्वांटिटी? ये 5 है। अब जाहिर सी बात है, जो हमने एक क्वांटिटी परचेज की थी वो बिकी नहीं ना, तभी तो पड़ी क्लोजिंग स्टॉक में। तो यहां से भी इसको निकाल दो। अब यहाँ पे कितने से कम करोगे? यहाँ पे कम करोगे 8,000 से, क्योंकि दुकानदार ने क्या किया था? 2,000 से कम कर दिया था। तो यहाँ पे जो प्राइस होगा वो कितना होगा? 8,000 होगा। तो यहाँ से 8,000 से कम कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? तो कितना होगा यहाँ पे? देखो, 5 7 तो 40,000। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो कहने का मतलब क्या है? जो आइटम आपका अब नॉर्मल है उसको हटाना है। जिससे क्या होगा हमारा? इससे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा? पूरा नॉर्मल होगा। हमारा जीपी भी क्या आएगा? नॉर्मल आएगा। हमारा जीपी से भी क्या आएगा? नॉर्मल आएगा। क्यों नॉर्मल आएगा? क्योंकि जो खराब आइटम था हमने उसको निकाल दिया। उसको बोलते हैं अब नॉर्मल स्टॉक। सर ये कैसे मालूम पड़े कि अब नॉर्मल है? जिसका कॉस्ट से प्राइस कम हो जाए। यानी 10,000 का कॉस्ट था, कितने से हो गया? 8,000। तो उसको क्या बोलेंगे? अब नॉर्मल। समझ में आया कि नहीं आया? उसको बोलते हैं अब नॉर्मल। तो 10,000 को कहां से हटाना है? इस 10,000 को हटाना है परचेज से, और इस 8,000 कहां से हटाना है? क्लोजिंग स्टॉक से। तो दोनों स्टॉक मैंने दो साइड से हटा दिए। सर इसका क्या होगा? ये दोनों सेटअप हो गए ना। 10,000 परचेज से हटाया, 8,000 क्लोजिंग स्टॉक से हटाया, सेटअप हो गया। इसका कोई एंट्री नहीं करना हमें 2,000 का। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। आपको समझ में आ गया कि हमें अब नॉर्मल स्टॉक नहीं लेना है। इसको क्या बोलते हैं? अब नॉर्मल स्टॉक को नहीं लेना। कहां नहीं लेना? ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेना है। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूं फिर करता हूं। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, on 15 September 2014, the premises of Rexona Limited, Raipur, were destroyed by fire and a stock of rupees 12,000 was salvaged and retained by the insured. क्या बोला? कि रेक्सोना कंपनी में क्या लग गई? आग लग गई। कब आग लगी? 15 सितंबर 2014। तो ये मेरा क्या होगा? ये मेरा करंट ईयर होगा। जिस डेट को आग लगती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? करंट ईयर। और ये कितने का है? जो स्टॉक उसने अंदर घुस के बचा लिया उसे क्या बोलते हैं? सेल्वेज। तो कितना है? 12,000। ठीक है, और बाकी जो स्टॉक जल गया उसको हमने क्या कर दिया? इंश्योर्ड कर रखा था। चलो कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो नॉर्मल चीज है। अब देखते हैं हमें क्या चेक करना है। कौन सा ईयर है? अकाउंटिंग है या कैलेंडर है? तो कौन सा ईयर है? कैलेंडर ईयर। कैसे मालूम पड़ा? 1 जनवरी 2013 दिया है, इसका मतलब कौन सा ईयर लगाया उन्होंने? उन्होंने ईयर लगाया है कैलेंडर ईयर। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया। तो पहले हम लोग ये आराम से कर लें, फिर बाद में करते हैं एडजस्टमेंट। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी है। देखो इधर, आग लगी है। डेट ऑफ फायर कब लगा? 15 सितंबर 2014। ये डेट ऑफ फायर है हमारा। ठीक है, यानी कि इसके बाद कोई भी बिजनेस नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन में डेटा अवेलेबल होगा वो इससे पहले का अवेलेबल होगा, इसके बाद का अवेलेबल नहीं होगा। यानी आग लगने का पहले का जितना भी टेंशन हुआ होगा सब क्वेश्चन में दिया होगा। आग लगने के बाद तक कोई टेंशन क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, क्योंकि आग लगने के बाद दुकान नहीं चलती। ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। कितना दिया है ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1 जनवरी। अच्छा पहले ये कौन सा है? 14 है। और हमें पता था
कैलेंडर ईयर या काउंटिंग ईयर है, कैलेंडर ईयर है, तो क्या होगा 1 जनवरी 2014, 31 दिसंबर 2014। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 जनवरी, इसका प्रीवियस क्या होगा 1 जनवरी 2013, 31 दिसंबर 2013। ये मेरा प्रीवियस ईयर हो गया 2013, ये मेरा करंट ईयर हो गया 2014। यहाँ पे ईयर चेंज नहीं होगा, क्यों, कैलेंडर ईयर है इसलिए ईयर सेम रहेगा, 13 13, 14 14, 14 14, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक दिया तेरा, कितना दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है तेरा का 1 लाख रुपए, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है 31 मार्च 2013, कितना दिया है 1,14,000, 1,40,000। और परचेज दिया है ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013, मतलब इसकी बात कर रहा है, तो परचेज भी दिया इस साल का, कितना दिया परचेज, परचेज दिया है 9,48,000, 9,48,000, ठीक है। फिर सेल्स भी दिया इस साल का, सेल्स भी दिया इस साल का, कितना दिया है 12 लाख, ठीक है। इतना हो गया, ये तो हमारा प्रीवियस ईयर का डेटा हो गया। अब आते हैं करंट ईयर पे, करंट ईयर पे क्या दिया है, परचेज दिया है, कितना दिया है 3 lakhs, यानी यहाँ 1 जनवरी 2013 से लेकर डेट ऑफ फायर तक कितना परचेज दिया है, परचेज दिया है 3 lakhs। और सेल भी दिया इस डेट का, कितना दिया है 4,10,000, ठीक है। ये डेट ऑफ फायर तक उसने इतना माल परचेज किया, डेट ऑफ फायर तक उसने इतना माल सेल किया, इतना डेटा गिवन है क्वेश्चन में। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, ये तो इजी, आराम से कर लोगे आप। अब यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा है, याद रखना 2013 मेरा क्या है प्रीवियस ईयर है, 2014 हमारा क्या है करंट ईयर है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, in the valuing the stock on as on 31st December 2013, क्या बोला, जब हमने 31 दिसंबर 2013 को स्टॉक का क्या किया, वैल्यू किया, तो हमें पता चला 8,000 had been written off certain stock having cost of 18,000। कोई स्टॉक का कॉस्ट था 18,000 रुपए, वो 8,000 से क्या हो गया, राइट ऑफ हो गया, मतलब कम हो गया, उसका मार्केट वैल्यू क्या हो गया 8,000 से कम हो गया। समझ में आया। तो कॉस्ट कितनी थी 18,000, इसका मतलब क्या हुआ, रेक्सोना कंपनी ने कोई माल 18,000 रुपए में खरीदा था, उनको 31 दिसंबर 2013 को उन्होंने क्या किया, उस 18,000 के माल को 8,000 से कम कर दिया, तो इसका मतलब 10,000 रुपए का दिखाया होगा क्लोजिंग स्टॉक में। 18,000 की चीज थी, 8,000 से कम कर दी, तो कितनी बची 10,000 बची ना, 10,000। तो 10,000 उसने कहाँ ऐड कर दिया होगा 2013 के क्लोजिंग स्टॉक में। और हमें इससे क्या मालूम पड़ता है, हमें इससे ये मालूम पड़ता है कि जो स्टॉक 18,000 का था वो 8,000 से कम हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अब नॉर्मल स्टॉक। यानी हमें 2013 के ट्रेडिंग अकाउंट से इन दोनों को हटाना है। कौन सा हटाना है, कॉस्ट को हटाना है और क्लोजिंग स्टॉक को हटाना है। सर कॉस्ट कहां से हटाएंगे, कॉस्ट हटाएंगे परचेज से, और एंडिंग में क्या हटाएंगे, जितना प्राइस डाउन हुआ है उसको उतना हटा देंगे, ठीक है। समझो क्या है, देखो क्या क्या उसने उसने कहा, उसने एक माल लिया था कितने का 18,000 रुपीज का, ठीक है। वो क्या हो गया, वो राइट ऑफ हो गया। राइट ऑफ क्या होता है, कम होना। कितना कम हुआ 8,000 रुपए, तो कितना बच गया 10,000 रुपए। कब मालूम पड़ा 13 को, 31 दिसंबर 13 को। अब बताओ सर ये कॉस्ट, कॉस्ट मतलब क्या होता है, जब हम कोई माल खरीदते हैं तभी तो हमें कॉस्ट मालूम पड़ती है, यानी कि हमने 18,000 का माल परचेज किया होगा, और ये 18,000 का माल 8,000 से राइट ऑफ हो गया। ये राइट ऑफ हो गया 8, कितना बचा 10,000 रुपए। ये हमने कहा डाल दिया, ये हमने 31 मार्च 2013 क्लोजिंग स्टॉक में डाल दिया। और हमने क्या कहा, ये पूरा पूरा क्या है, ये पूरा पूरा क्या है, अब नॉर्मल आइटम है। ये क्या है, अब नॉर्मल आइटम है, इसको हमें हटाना है ट्रेडिंग अकाउंट से। सर कैसे हटाएंगे, देखो कितना माल खरीदा आपने 18,000 का, तो ये परचेज से लेस कर दो 18,000 रुपए, कितना आएगा 9,30,000।
सर क्यों लेस कर रहे हैं? क्योंकि ये अब नॉर्मल है। अब 18,000 में से 8,000 तो कम कर दिया आपने, उसकी वैल्यू कितनी बची? उसकी वैल्यू बची 10,000 रुपीज। कितनी बची? 10,000। वो आपने कहाँ डाल रखा है? वो आपने डाल रखा है 31 दिसंबर 2013 में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्लोजिंग स्टॉक में 10,000 रुपये लेस करना होगा। कितना आएगा? 1,30,000। ठीक है, तो यानी कि हमने ये दोनों हटा दिए। इससे क्या हो गया? अब जो मेरे आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में है सब क्या है? नॉर्मल आइटम है। अब मेरा जीपी भी क्या आएगा? यूनिफॉर्म रेट में आएगा। अब मेरा जीपी रेशियो भी क्या आएगा? यूनिफॉर्म रेट में आएगा। सब कुछ क्या होगा? नॉर्मल होगा। ठीक है। अब सर ये जो बच गया है 10,000, उसका क्या करेंगे? वो मैं बताऊंगा आपको आगे क्या करना है उसका। ठीक है, इतना समझ में आया? तो वही लिखा हुआ है, अभी समझा रहा हूँ, पूरा भी बाद में करूंगा मैं। ठीक है, ये यहाँ तक समझा दिया मैंने। अब क्या हुआ? इसमें से इसमें से हाफ ऑफ दिस गुड बेयर सोल्ड इन जुलाई 2014 फॉर रुपीज 10,000। बोला जो हमारा अब नॉर्मल स्टॉक था, जो हमारा अब नॉर्मल स्टॉक था, वो तो 2013 बिका नहीं, बट हमने 2014 उसको बेच दिया। कितने बेचा? 10,000। और मैंने आपको बोला था अब नॉर्मल आइटम कहीं भी नहीं लेना है। इसका मतलब ये 2014 के 10,000 पे ऐड हो गए होंगे सेल में। यानी सेल कितनी है 2014 की? 2014 की सेल कितनी है? 4,10,000। यानी ये 10,000 रुपए इसमें ऐड है। तो हमें करंट ईयर की 2014 की सेल में से ये 10,000 रुपए हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि ये अब नॉर्मल सेल है। हमने क्या बोला? ये क्या हमारा 18,000, ये 18,000 हमारा अब नॉर्मल है। अब मैं इसे रखूं या बेचूं, सब क्या होगा? अब नॉर्मल होगा। इसलिए जहां जहां इस स्टॉक को यूज किया गया है वहां वहां इस स्टॉक को हटाना है, तभी हमारा ट्रेड अकाउंट क्या आएगा? अच्छा आएगा। ठीक है। दी बैलेंस एस्टिमेट टू बी द बर्थ ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। उसने क्या बोला? 18,000 में से हमने आधा माल 10,000 में बेच दिया। समझाता हूं मैं अभी उसके बाद। तो बच गया, उसको हमने क्या ले लिया? ओरिजिनल कॉस्ट में ले लिया है। ठीक है, आगे लिखा है सब्जेक्ट टू द अबव एक्सेप्शन ग्रॉस प्रॉफिट हैज रिमेन एट द यूनिफॉर्म रेट। उसने बोला कुछ कंडीशन, कुछ एक्सेप्शन है जो मैंने आपको समझाए थे अभी। क्या समझाए थे? कि अब नॉर्मल स्टॉक को नहीं लेना है। बोला है कि उनको हटाना है, तभी आपका क्या आएगा? यूनिफॉर्म रेट जीपी आएगा। ठीक है, ये लाइन अगर आपको समझ में नहीं आई तो स्किप करो, कोई भी वो नहीं है। जो इसका मतलब क्या है, जो मैंने आपको समझाया, क्या समझाया? कि कुछ एक्सेप्शन है। किसके एक्सेप्शन है? इंश्योरेंस कंपनी के। कि वो कह रही है कि अब नॉर्मल स्टॉक को नहीं लेना है। उसको हटा दोगे तो आपका जीपी क्या आएगा? यूनिफॉर्म रेट में आएगा। ऑन 40 सितंबर 2014, करंट ईयर की बात चल रही है, जिस दिन आग लगी है, गुड बर्थ रुपीज 8,000 हैड बीन रिसीव्ड बाय गोडाउन कीपर बट हैड नॉट बीन एंटर द परचेस अकाउंट। क्या हुआ? गोडाउन कीपर गोडाउन में गया होगा, उसने देखा कि गोडाउन में साइड में 8,000 रुपए का माल पड़ा हुआ है, जिसकी एंट्री पास नहीं की हम लोगों ने। तो अब एंट्री पास कर लो, यानी क्या होगा? परचेस में ऐड कर लो। अरे कभी क्या होता है, हम स्टॉक को ऐड करना भूल जाते हैं। बहुत सारे स्टॉक होते हैं ना, तो एक स्टॉक 8,000 का रह गया था, इसकी एंट्री नहीं हुई थी। कहाँ नहीं हुई थी? परचेस बुक में। तो अब एंट्री कर लो परचेस बुक में, तो क्या होगा? 2014 के परचेस में ये 8,000 रुपए ऐड हो जाएगा। ठीक है, इतना सा है। अब मैं आपको समझाता हूँ बाकी नोट्स में कैसे करना है। देखो, अब मैं बना रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट 2013 का, यानी प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 8 का। टू ओपनिंग स्टॉक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना है? 1 लाख। टू परचेज, कितना परचेस किया मैंने परचेस किया था 9,48,000 का। बट मुझे मालूम पड़ा, बट मुझे मालूम क्या पड़ा? मुझे मालूम पड़ा कि उसमें से 18,000 का माल क्या है? अब नॉर्मल है, तो उसको हटा दो। ये ब्लैक पेन यूज करता हूँ। और वो नॉर्मल स्टॉक कितना? 18,000। कितना आएगा? 9,30,000। फिर क्या है? बाय सेल। सेल के बारे में कुछ नहीं बोला है, यही सेल क्या है? सेल में नॉर्मल है। किसकी? प्रीवियस ईयर की।
कितनी सेल है? 1,20,000, नहीं 12 लाख, सॉरी कितना है? 12 लाख। बाय क्लोजिंग स्टॉक कब का दिया है? 31 दिसंबर 2013। कितना दिया है? क्लोजिंग स्टॉक दिया है 1,40,000। बट इसमें इसमें अब नॉर्मल का आइटम ऐड है, कितने का है वो? 10,000 का। तो लेस कर लो इसमें, लेस अब नॉर्मल स्टॉक कितना? 10,000। कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 30,000, 1,30,000। ठीक है, इसको ऐड कर लो, तो मिस्टेक हो गया मेरे से। 13,30,000, ये मेरा क्या आ गया? टोटल आ गया। इसको और इसको ऐड करना है यहाँ। ठीक है, इसमें से लेस करते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1 लाख, और 9,30,000 कितना आया? 3 लाख। टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 3 लाख। ये मेरा क्या आया? बैलेंसिंग फिगर 13,30,000। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे जीपी रेशियो। सुनो क्या फॉर्मूला है? जीपी इंटू 100 डिवाइड बाय सेल्स। कितना जीपी दिया है? 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय सेल कितना दिया है? 12 लाख। कितना आएगा? 25%। ठीक है, ये मैं जीपी क्या आ गया? यूनिफॉर्म रेट में आ गया, क्योंकि मैंने क्या किया? मैंने अब नॉर्मल आइटम को हटा दिया। ठीक है, चलो अब करते हैं कुछ वर्किंग। ठीक है, आप लोग मत करना, सिर्फ मैं कर रहा हूं समझाने के लिए। यहाँ पे देखो 18, एक मिनट रुकना। देखो 18,000 का एक स्टॉक था। ठीक है, वो 8,000 से क्या हो गया? राइट्स ऑफ हो गया। तो कितना बचा? 10,000। कब मालूम पड़ा? 31 दिसंबर 2013 को। यानी ये 10,000 पे कहाँ ऐड हुआ? क्लोजिंग स्टॉक में। इसको हमने यहाँ से हटा दिया। और 18 कहाँ पे ऐड होगा? परचेज में। तो हमने यहाँ से हटा दिया। सर इसका क्या हुआ? 8,000 का ये सेटअप हो गया। सर सेटअप कैसे हो गया? 18,000 माइनस 10,000 कितना आएगा? 8,000। उसका इफेक्ट कहाँ पे आ गया? जीपी में आ गया है। ठीक है, तो इसका कुछ नहीं होगा 8,000 का। ठीक है, समझ में आया? ये तो कहानी थी प्रीवियस ईयर की। अब आते हैं करंट ईयर। ठीक है, देखो 18,000 का एक अब नॉर्मल स्टॉक था। इसमें से कितना था? 18,000। क्या क्या था? अब नॉर्मल स्टॉक था। इसमें से क्या किया? इसमें से आधा बेच दिया, हाफ। हाफ बेच दिया, हाफ मतलब कितना? 9,000 का स्टॉक कितने में बेचा? कितने में सोल्ड किया? सोल्ड कब किया? सोल्ड किया मैंने जुलाई 2014 को। कितने में सोल्ड किया? 10,000 में ना। हाँ 10,000 में। यानी 9,000 का माल कितने में बेचा? 10,000 रुपए में। यही क्वेश्चन बोल रहा था। क्वेश्चन क्या बोला? अब नॉर्मल स्टॉक का आधा गुड कितने में बेचा? अरे किसी कस्टमर को बेवकूफ बना दिया होगा, 9 की चीज 10 में बेच दी। डिपेंड करता कस्टमर के ऊपर। सड़े हुए एप्पल ही बिक जाते हैं महंगे दाम में। मान लो 1 किलो एप्पल लिए, 1 किलो में 8 एप्पल आए, 8 में से उसने 6 एप्पल सही डाल दिए, 2 एप्पल खराब डाल दिए, तो उसका तो रिकवर हो गया ना पैसा। तो वही दुकानदार ने किया होगा। 18,000 में से हाफ गुड कितने में बेचा? 10,000 में बेचा। अब कितना बच गया? रिमेनिंग कितना बच गया? रिमेनिंग बच गया 9,000। कितना बच गया? 9,000। और उससे बोला इसको क्या लेना है? इसको लेना है ओरिजिनल कॉस्ट पे लेना है। यानी 18,000 में से आधा गुड्स तो बिक गया ना, फिर कितना बचा? 9,000 बचा। और बोला ये किस पे लेना है? ओरिजिनल कॉस्ट पे लेना है। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है उसकी? 9,000 ही तो है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया तक कहानी? अब ये तो ये अब नॉर्मल स्टॉक है। तो जो सोल्ड किया है 10,000 2014 को, ये भी क्या होगा? अब नॉर्मल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब नॉर्मल सेल। समझ में आया कि नहीं आया? बस इतना कहानी है और कुछ नहीं है। ठीक है,
अब करें क्वेश्चन, यानी कि 2014 की सोल्ड जो सेल है ना, उसमें से ये 10,000 क्या करना है, लेस करना है। क्यों? क्योंकि ये अब नॉर्मल आइटम है। ठीक है, तो देखो इधर, अब मैं बना रहा हूं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट्स। ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक। सर कौन सा ओपनिंग स्टॉक? जो हमने निकाला है एक्चुअल वाला, कितना, 1,30,000। ये मत लेना, आपका फिर बात तो वही आ गई ना, इसमें क्या है, अब नॉर्मल स्टॉक ऐड है। समझ में आया? आपको ये लेना है, ये क्या है, मेरा नॉर्मल स्टॉक है 1,30,000, इसको लेना है। अगर आप 140 ले लोगे तो बात तो वही आ गई ना फिर से, कि आपने उसके अंदर अब नवा आइटम ऐड कर रखा है, तो आपका भी वही क्लेम अच्छा खासा नहीं आएगा। टू परचेस, कितना दिया है बुक में परचेस? परचेस दिया है 3 लाख। कितना दिया है? 3 लाख। और हमें पता है एडजस्टमेंट दिया हुआ था गोडाउन कीपर का, याद है ना, वो 8,000 का माल भूल गया था, उसकी एंट्री पास करनी है, तो ऐड कर लो भाई, स्टॉक परचेस होना बढ़ जाएगा। उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड परचेस, अनरिकॉर्डेड परचेस। इसको ऐड कर लो, कितना है, 8,000 रुपीज। तो कितना हो जाएगा, 3,08,000। समझ में आया अच्छे से? सही। सो क्यों ऐड किया? अरे गोडाउन कीपर गोडाउन में गया था, उसको मालूम पड़ा कि गोडाउन में साइड में 8,000 का माल पड़ा हुआ है, जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड करने से क्या होगा, आपका परचेस बढ़ जाएगा ना। यानी आपने माल 3 लाख का नहीं लिया, आपने माल कितना लिया, 3,08,000, 3,08,000। ठीक है, बाय, बाय सेल। सेल कितनी है? सेल है 4,10,000। अब इस सेल में क्या ऐड है, इस सेल में ऐड है अब नॉर्मल सेल, जो हमने अभी निकाली, याद है ना, 10,000 हमारी क्या है, अब नॉर्मल सेल है। इसको क्या करना है, इसको लेस करना है। ठीक है, तभी हमारा सेल क्या आएगा, हमारा सेल नॉर्मल आएगा। तो लेस कर दो अब नॉर्मल सेल, कितना है, 10,000। कितना आएगा फिर, 4 lakhs, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 lakhs बाय। ठीक है, बस इतना डेटा गिवन था। अब सारा आइटम खुद से निकालना है। बताओ यहाँ पे क्या निकालना है हमें, ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकलता है, सेल्स इनटू जीपी रेशियो। कितना सेल है, 4 lakhs। कितना जीपी है, 25%, हमने अभी निकाला। कितना आएगा, 1 lakhs। देखो यही आएगा ना। अब ये साइड क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो ऐड कर लो, 1,30,000, 3,08,000, 1 लाख, 5,38,000 माइनस 4 lakhs। कितना आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। जब दुकान में आग लगी तब तक कितना क्लोजिंग स्टॉक था, 1,38,000 का था उस टाइम पे। देखो ये आंसर आ रहा है क्या, ओके यही आ रहा है। ठीक है, तो इसको निकाला हमने। ठीक है, अब ध्यान दो इधर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है, स्टेप नंबर 4, हमें क्या निकालना है, लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है। ठीक है, एक तो हमें ये मिल गया, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। जब दुकान में आग लगी उस टाइम दुकान में कितना स्टॉक था, 1,38,000 का। लेकिन भूलना मत, एक स्टॉक और भी था जो दुकान के अंदर था, उसको हमने क्यों नहीं यहाँ पे ऐड किया, क्योंकि वो अब नॉर्मल था। जल तो वो भी गया होगा ना भाई, वो दुकान के अंदर ही होगा ना। अब खराब आइटम हो या अच्छा आइटम हो, दुकान के अंदर ही रहेगा ना। तो वो स्टॉक कितना रह गया था, वो स्टॉक ये बच गया था। कितना बच गया था, 9,000 रुपए। इसको हमें क्या लेना है, क्वेश्चन में बोला है इसको लेना है ओरिजिनल कॉस्ट पे लेना। किस पे लेना है, ओरिजिनल कॉस्ट पे लेना है। कितना, 9,000। कितनी कॉस्ट, 18,000 का स्टॉक था, कितना बेच दिया, आधा बेच दिया, तो कितना बच गया, आधा बच गया ना, 9,000 रुपए। इसको लेना है ओरिजिनल स्टॉक। ये भी दुकान के अंदर ही होगा ना, ये भी जल गया होगा ना,
इसका भी इसने इंश्योरेंस लिया होगा ना पहले, तो इसका भी क्या मिलेगा, क्लेम मिलेगा ना। सर आपने भी ऊपर क्यों नहीं लिया, ऊपर इसलिए नहीं लिया ताकि हमारा जीपी सही आए। अगर इसको ऊपर ले लेते हैं तो जीपी कम आता है, जीपी कम आता है तो क्लेम भी कम मिलता, या तो मुझे नुकसान होता या तो इंश्योरेंस कंपनी नुकसान होता। अगर इसको ऐड करने से बाई चांस हो सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाए, फिर मेरा जीबी बढ़ जाएगा, नुकसान किसका होगा, नुकसान होगा इंश्योरेंस कंपनी का। यानी कि हम मेरा या कंपनी का किसी एक का नुकसान हो सकता है, इसलिए कंपनी क्या बोलती है चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें जो ओरिजिनल चीज है वही लेना है। तो हमने सब यहाँ पे क्या लिए, नॉर्मल स्टॉक ही लिए सारे, और जो बच गया इसको हमें एंड में ऐड कर लेना है। कहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐड कर लो, इसका भी क्लेम मिलेगा। अब नॉर्मल स्टॉक कितना है, 9000, 1,47,000। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये क्यों ऐड किया मैंने, ये समझ में आया सबको, क्योंकि ये भी जल गया होगा ना दुकान के। अब मान लो कि एक ऑयल का पैकेट है, थोड़ा सा उसमें क्या हो गया, क्या बोलते हैं उसको, फट गया थोड़ा सा साइड से, थोड़ा उसमें ऑयल निकल गया, फटने की वजह से थोड़ा ऑयल निकल गया, तो क्या वो घर ले जाएगा क्या, अरे दुकान के अंदर ही रखेगा। वो क्या करेगा, 100 रुपए का ऑयल है, थोड़ा तेल निकल गया तो 80 में बेच देगा कस्टमर को। अब क्या हुआ, वहां पे आग लग गई, वो बिक ही नहीं पाया। 18,000 में से 9,000 तो बिक गया, कितना नहीं बिक पाया, 9,000 बिक नहीं पाया, वो दुकान के अंदर ही रखा था, तो वो भी जल गया होगा ना, तो उसका भी क्लेम मिलेगा ना, तो इसलिए हमने ऐड किया। अब क्या हुआ, आग लगने के बाद, आग लगने से पहले तक बता रहा हूं मैं स्टॉक, अब क्या लग गई, आग लग गई, आग लगने के बाद मैं अंदर घुसा और मैंने स्टॉक कितना निकाल लिया, इसको बोलते हैं सेल्वेज। कितना स्टॉक बचा लिया मैंने, मैंने स्टॉक बचा लिया 12,000 रुपीज का। तो ये क्या होगा, ये लेस होगा, कितना आएगा, 1,35,000, मुझे क्या होगा, लॉस होगा। इसको बोलते हैं लॉस ऑन स्टॉक। ठीक है, अब आगे जो क्लेम निकालते हैं, तो वो पॉलिसी अमाउंट दिया है क्या, पॉलिसी अमाउंट दिया है तो क्लेम निकालेंगे, वरना नहीं निकालेंगे, शायद नहीं दिया है। तो ये मेरा आंसर हो गया, उसने यही पूछा है, आपको लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है। अगर क्वेश्चन में पॉलिसी अमाउंट दिया होता तो मैं पॉलिसी अमाउंट निकाल लेता। कैसा निकालता, लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, ये नहीं ये लेना। ठीक है, बस खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 7 सिर्फ मैं बनाऊंगा डायग्राम, आप घर पे कर लेना, ठीक है। सेम है, 7 क्वेश्चन क्यों नहीं किया, छोटे मोटे अमाउंट थे उसमें, इसमें इजी अमाउंट थे इसलिए कर लिया। दोनों का सेम है कॉन्सेप्ट, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार, ठीक है। सिर्फ मैं डायग्राम बनाऊंगा, पढ़ लेता हूं एक बार, क्या है क्वेश्चन 7, क्या लिखा, ऑन 50 सितंबर 2014, इनकी भी आग कब लगी, 2014 में, यानी कि चलो, the premises of Landmark Limited, Lesengao, were destroyed by the fire and stock 1,500 was salvaged and reclaimed by the क्या लिखा है, reclaimed by the insured। जो बच गया स्टॉक उसका हमने क्या कर लिया, इंश्योरेंस कर लिया, उसका क्या ले लेंगे, क्लेम ले लेंगे। ठीक है, बाकी बोला कि बुक्स ऑफ अकाउंट बच गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, मेन क्या है, कौन सा ईयर है, जनवरी टू दिसंबर, कैलेंडर ईयर है। ठीक है, फटाक से करते हैं। फास्ट देखो, आग लगने का डेट है, डेट ऑफ फायर है 15 सितंबर 2014। कौन सा ईयर है, ईयर है कैलेंडर ईयर, तो 14 रहेगा ना फिर, 1 जनवरी 2014, 31 दिसंबर 2014, 1 जनवरी 2013, 31 दिसंबर 2013। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, प्रीवियस ईयर, ये मेरा क्या हो गया, करंट ईयर। ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, अरे यार थोड़ा ये फ्लैट बुक से, 12,500। ठीक है, परचेज दिया है इस साल का,
कितना दिया है? 1,18,500। क्लोजिंग स्टॉक दिया है इस डेट का, कितना दिया है? 70,500। ठीक है, और सेल दिया है इस साल का, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कितना दिया है? 1,50,000। ठीक है, फिर क्या दिया है? परचेज दिया है आग लगने के डेट का, मतलब करंट ईयर का परचेज दिया है, कितना दिया है परचेज? 37,500। ठीक है, सेल्स दिया है इस साल का, मैं यहाँ लिखता हूँ कुछ, कितना दिया है? 51,250। ठीक है, ये सब मैंने डाल दिया है, अच्छे से देख लो, ये पूरा क्वेश्चन में दिया, डेट वाइज डाला है मैंने। ठीक है, ये परचेज दिया, ये सेल्स दिया, कब का? करंट ईयर का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, सेम वही कहानी बोली है। क्या बोला है देखो, इन द वैल्यूइंग द स्टॉक हैज ऑन 31 दिसंबर 2013। बोला दिसंबर 2013 की बात है, मतलब प्रीवियस ईयर की बात है। 1,000 had been written off certain stock having cost of 2,250। बोला कि कोई स्टॉक था 2,250 का, उसमें से क्या हो गया? 1,000 राइट ऑफ हो गया। कब हुआ? 31 दिसंबर 2013 को। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब नॉर्मल स्टॉक। सुनो क्या बोला उसने, उसने बोला उसका कोई कॉस्ट था आइटम का, कितना? 2250। तो उसमें से राइट ऑफ हो गया कितना? 1,000 रुपीज। कितना बचा फिर? 1,250। ठीक है, तो ये क्या है मेरा फिर? अब नॉर्मल। सही है, अब नॉर्मल स्टॉक कैसे बन गया? क्योंकि इसका प्राइस 1,000 से डाउन हो गया, मतलब राइट ऑफ हो गया। तो कितना बचा? 1,250 बचा। तो ये 1,250 हमने कहाँ ऐड किया होगा? ये हमने ऐड किया क्लोजिंग स्टॉक में, और इसको हमने कहाँ ऐड किया होगा? परचेस में। बस हमें यही करना है, इसको परचेस में लेस करना है, इसको क्लोजिंग स्टॉक में लेस करना है। तो लेस कर लेते हैं, कितना परचेस दिया है? 1,18,500, इसमें लेस कर लो 2,250। कितना आएगा देखो? 1,16,250। फिर ये कहाँ पे ऐड हुआ होगा? ये ऐड हुआ क्लोजिंग स्टॉक में, ऐड हुआ होगा किसके? 2013 क्लोजिंग स्टॉक में, दिसंबर। तो यहाँ लेस कर लो, कितना? 1,250। कितना आएगा? ये आएगा 16,250। बस आपको ये करना है। तो ये क्या है? ये है नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक। तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो ये 1 जनवरी 2014 क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। कितना? 16,250। बस खत्म क्वेश्चन। ठीक है, इतना करना है। उसके बाद क्या बोला उसने, देखो उसने क्या बोला उसके बाद देखो। अब मैं करता हूँ वर्किंग नोट। उसने बोला जो 2,250 का अब नॉर्मल स्टॉक है, उसको हमने अब नॉर्मल बोला है, इसमें से हमने क्या किया? हाफ, इसमें से आधा बेच दिया। कब बेचा? 2014 में, यानी करंट ईयर में। कितने का बेचा? हमने बेचा इसको 1,250 रुपए में। तो इसको क्या बोलेंगे? अब नॉर्मल सेल। समझ में आया? 2,250 में से आधा, आधा कितना हुआ? 1,125। कितने बेचा? 1,250। सेम क्वेश्चन वही था, उस टाइम कितना था? 18,000 था ना वाले क्वेश्चन में। 18 में से आधा हमने कितने बेचा? 10,000 रुपए। वही बोला है कि 1,125 का स्टॉक, 1,125 का अब नॉर्मल स्टॉक कितने बेचा? 1,250। कब बेचा? 2014 में। तो ये करंट ईयर सेल है, इसको बोलते हैं अब नॉर्मल सेल। ये कहाँ लेस होगा? ये लेस होगा करंट ईयर की सेल में। कितना? 1,250 लेस कर दे, कितना आ जाएगा? 50,000। तो ये मेरी क्या हो जाएगी? नॉर्मल सेल। अब कितना बच गया? अब बच गया रिमेनिंग, कितना बच गया? आधी बचा होगा ना। 2,250 में से आपने आधा बेच दिया, तो कितना बच गया? आधा बच गया। आधा कितना होता है? 1,125। इसको बोलते हैं 11,25। उसको हमें किस पे लेना है? ओरिजिनल, ओरिजिनल कॉस्ट पे लेना है, मतलब उतने भी लेना है। सही है, कहाँ जाएगा? अभी हमने किया था, याद है ना? देखो ये 9,000 रुपये हमने कहा ऐड किया था? जब हम निकालते क्या है, लॉस ऑफ स्टॉक निकालते हैं, वहां पे ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ पे ऐड किया 9,000 रुपये। तो आप भी इसको कहाँ ऐड करोगे? आप इसको यहीं पे ऐड करोगे अब नॉर्मल स्टॉक में।
1125 रुपए, ठीक है। और ये कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, ये क्लेम में आता है। बस खत्म क्वेश्चन आपका, इतना ही सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये देख लो डायग्राम एक बार अच्छे से। ये क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 3.31, निराली प्रकाशन की बुक से ये, ठीक है। हो गया। तो आज हमारा फर्स्ट मेथड खत्म होता है, ठीक है। सबका डन हो गया ना, समझ में आया अच्छे से? समझ में आया? अब नॉर्मल स्टॉक क्या होता है, क्यों नहीं लेते हम लोग, ठीक है। तो क्लास को यहीं पे, इस इस मेथड को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। ओके, डन। और घर पे कर लेना प्रैक्टिस, वरना आप लोग भूल जाओगे, ठीक है। चलिए, अब पढ़ते हैं मेथड नंबर सेकंड। क्या है? लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। इसका मतलब क्या होता है, सुनो। अब तक हमने जो किया, हाँ तो कोई नहीं, चलो अच्छा फिर कभी और ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब 4 लोग में क्या पढ़ाऊं, 1 2 3 4, ठीक है। चलो आज के इतना ही करते हैं, फिर कभी और लेते हैं। या एक काम करता हूँ, मुझे सिर्फ 10 मिनट दो दो, मैं इतना समझा दूं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास जब भी हम लोग लेंगे अकाउंट्स का, तो वहां से क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखो, समझ लो एक बार कॉन्सेप्ट क्या है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं लॉस ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। देखो, आज लगता है आनंद का मन नहीं लगा आज। चलो कोई नहीं, आनंद आके चले गए हैं। देखो, यहाँ पे क्या लग गई, आग लग गई। आग लगने से क्या हुआ, स्टॉक जल गया। स्टॉक क्या हो गया, फायर हो गया। तो उसका हमने क्लेम कहाँ पे सीखा, उसका हमने क्लेम सीखा फर्स्ट मेथड में, जिसका नाम था लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर। आग लग गई, आग से क्या हुआ, स्टॉक जल गया, उसका क्लेम हमने सिखा दिया। अब क्या हो रहा है, आग लगने के बाद, आग लगने के बाद इंसान की जो जिसका बिजनेस था, उसका तो बंद हो गया ना। अब बंद होने की वजह से वो स्टॉक बेच नहीं पा रहा है। स्टॉक बेच नहीं पा रहा है तो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कंपनी क्या क्या, अगर फ्यूचर में कोई घटना आपकी दुकान में हो गई और आप कोई आइटम सेल नहीं कर सकते, आपकी दुकान बंद हो गई है, तो उसका आप क्या ले लो, इंश्योरेंस ले लो। यानी कि आग लगने के बाद जितने दिन दुकान बंद रहेगी, उतने टाइम का, उतने मंथ का कौन प्रॉफिट देगी, कंपनी प्रॉफिट देगी। एग्जाम्पल देखो, एक मोबाइल है, कितने का है एक मोबाइल, 10,000 रुपीज का, ठीक है। उस पे वो कितना कमाता है, उस पे कमाता है वो 20%, यानी कितना कमाता है, 2,000 रुपए। अब बताओ, आग लगने की वजह से, ठीक है, बताओ मोबाइल की कॉस्ट कितनी है फिर, मोबाइल की कॉस्ट है 8,000। सर कैसे, 8,000 में 2,000 प्रॉफिट, कितना हुआ फिर सेलिंग प्राइस, 10,000। यानी जो मोबाइल 8,000 का था, उसमें उसने 2,000 रुपए ऐड किए और 10,000 का मोबाइल बेचता था वो, यानी कि 2,000 रुपए वो प्रॉफिट कमाता था। ये 2,000 क्या है, प्रॉफिट है, अर्न करता था। अब क्या हुआ, आग लग गई, आग लगने से उसका मोबाइल का स्टॉक जल गया, तो कंपनी कितने रुपए देगी, 8,000 देगी, 10,000 देगी? अरे कंपनी कॉस्ट पे देगी, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। कंपनी इसको यहाँ पे देगी 8,000 रुपए। अगर सोचो, अगर आग नहीं लगती तो शॉपकीपर ये मोबाइल 10,000 का सेल करता और 2,000 कमाता, यानी उसको स्टॉक मिल जाता 8,000 रुपए का, और प्लस 2,000 रुपए का प्रॉफिट भी मिल जाता। अब आग लगनी बेस से उसका स्टॉक जल गया, लेकिन उसके हाथ में कितने रुपए आए, सिर्फ 8,000 रुपए आए, 2,000 तो नहीं आए ना। तो वही बोला कंपनी ने
कि आप ये 2,000 रुपए प्रॉफिट है क्या कर लो, इंश्योरेंस करा लो। आग लगने के बाद अगर आप कोई चीज नहीं बेच पा रहे हो तो कंपनी आपको क्या देगी, प्रॉफिट देगी। इसलिए बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट, सॉरी, लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट ऑफ फायर, यानी आग लगने की वजह से आपके प्रॉफिट का नुकसान हुआ, वो कौन देगा, वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। ठीक है, तो वही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे क्लेम की। देखो इधर, ठीक है, एक और करना, चलो कोई नहीं। मान लो कि आग कब लगी, आग लगी 1 अप्रैल 2014 को, और उसकी दुकान 4 मंथ बंद रही, यानी 1/8/2014 को, यानी 4 मंथ दुकान क्लोज रही, यानी 4 मंथ दुकान बंद रही, तो 4 मंथ उसने कोई सेल नहीं की होगी। यहाँ पे सेल नहीं हुई, सेल नहीं हुई तो प्रॉफिट भी नहीं हुआ होगा, सेल नहीं हुई तो प्रॉफिट भी नहीं हुआ होगा। तो बताओ इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट कैसे निकालेगी? इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी पिछले साल यही सेम पीरियड आपने सेल की होगी, जैसे कि देखो 1 अप्रैल 2013, 1/8/2013, यानी पिछले साल हम कंपेयर करेंगे। कौन कह रहा है, इंश्योरेंस कंपनी। यानी ये 4 मंथ आपकी दुकान बंद रही, तो प्रीवियस के सेम पीरियड हम चेक करेंगे कि आपने इस पीरियड कितनी सेल करी, इस पीरियड कितनी सेल करी, इस पीरियड कितनी सेल करी। जो आपने पिछले साल जितनी सेल करी, वो एज्यूम करेंगे कम से कम उतनी सेल इस साल भी होनी चाहिए थी। ये कौन कह रहा है, इंश्योरेंस कंपनी। तो कैसे, देखो इस साल 4 मंथ दुकान बंद रही, तो कंपेयर करेंगे पिछले साल इन्हीं 4 महीनों में, देखो ना अप्रैल से लेके 8 तक, इन्हीं 4 महीनों में आपने कितनी सेल करी, उस पीरियड में कितनी सेल करी, तो उतनी सेल तो इस साल भी क्या होगी, होनी चाहिए थी। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सेल। या इसका ना, इसको हमने क्या किया, इसको एक नाम और भी है, करस्पॉन्डिंग, यानी सेम पीरियड, इसे क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो मान लो एग्जांपल, मान लो इसने इस साल 1 लाख की सेल की थी, उसने पिछले साल 1 लाख की सेल की थी इन 4 मंथ में, तो कम से कम इस साल भी तो 1 लाख की सेल होनी ही चाहिए थी। ये कौन कह रहा है, इंश्योरेंस कंपनी। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या हुआ, अब क्या हुआ सुनो। अब मान लो कि मेरा जनरल स्टोर है, मेरा क्या है, जनरल स्टोर है, जहाँ पे क्या मिलता है, आटा चावल गेहूं मिलता है, मान लो, ठीक है। अब पता मेरी दुकान में आग लग गई, अब मैं तो बेच पाऊंगा नहीं, तो मेरे ग्राहक क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, मेरे ग्राहक कहीं और जाके सामान लेंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मेरे ग्राहक बंधे हुए मेरे से, तो मुझसे सामान लें। तो मैं क्या करता हूँ, साइड में छोटी सी शॉप ले लेता हूँ, या फिर दुकान के पास एक टेंट लगा लेता हूँ, कैंप लगा लेता हूँ, कैंप के अंदर अपना कुछ आइटम रखता हूँ, बेचता हूँ। क्यों बेचता हूँ, ताकि मेरे कस्टमर ना कटे। तो आग लगने के बाद जो आपने सेल की है, आग लगने के बाद जो आपने सेल की है, उसे बोलते हैं एक्चुअल सेल। क्या बोलते हैं, एक्चुअल सेल। कब होती है, आफ्टर डेट ऑफ फायर, यानी आग लगने के बाद जो सेल होती है उसे क्या बोलते हैं, एक्चुअल सेल। मैंने कितनी करी, 20,000 रुपए की। सर ये 1 लाख कैसे आया, 1 लाख आया कि आपने पिछले साल इन्हीं 4 मंथ में 1 लाख का आइटम बेचा था, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल। तो आपने इस साल कितना बेच लिया, आग लगने के बाद मैंने कितना बेच लिया, 20,000 का बेच लिया। कितना मैं नहीं बेच पाया, कितना मैं नहीं बेच पाया, 80,000 में नहीं बेच पाया। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेल, यानी सेल कम पड़ गई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सेल। सर कैसे आया, 1 लाख तो कौन कह रही है, इंश्योरेंस कंपनी, कि 1 लाख आपने पिछले इन्हीं 4 मंथ में सेल की थी। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, मतलब इतना सेल तो होना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया, आपने आग लगने के बाद 20,000 का माल बेच दिया। तो बोलते 1 लाख पे तो आपकी 20 की सेल हो गई, यानी इस सेल पे आपने प्रॉफिट कमा लिया। तो यानी किस सेल में प्रॉफिट नहीं कमा पाए, 80,000 पे नहीं कमा पाए। कैसे, 1 लाख में से 20,000 निकाल लो, कितना बचा, 80,000। तो एक्चुअल सेल क्या होगी, लेस। क्यों लेस होगी, क्योंकि आपने वो सेल कर दिया, आपने क्या कमा लिया, आपने प्रॉफिट कमा लिया। समझ में आया, इसलिए इसको लेस करते हैं। तो स्टैंडर्ड सेल में से एक्चुअल से लेस करें तो क्या मिलेगा, शॉर्ट सेल। ठीक है, अब हो गया, ये तो सेल है, इसमें क्या इंक्लूड है, इसमें अंदर इंक्लूड है जीपी, जिसको हमें निकालना है, प्रॉफिट निकालना है।
तो प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला था, याद है ना, वहां पे जीपी रेशियो फॉर्मूला का जीपी इंटू 100 डिवाइड बाय सेल। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? तो हम चेक करेंगे, देखो याद करो, जीपी रेशियो हम लोग उस मेथड में प्रीवियस ईयर का निकालते थे, तो यहाँ पे हम जीपी रेशियो प्रीवियस ईयर का ही निकालेंगे। बस यहाँ पे थोड़ा अलग होगा, क्या अलग होगा? देखो, आपको प्रीवियस ईयर की सेल लेनी है, आपको प्रीवियस ईयर की सेल लेनी है, प्रीवियस ईयर के खर्चे लेने हैं, इनटू 100 करना है और डिवाइड बाय सेल करना है। समझाता हूं मैं, देखो कैसे। स्टेप फर्स्ट, क्या निकालना है? कैलकुलेट शॉर्ट सेल। पीसी पास हो गया है क्या? हेलो, मेरा वीडियो पास हो गया है क्या? चलो ठीक, चल गया। ठीक है, हम क्या, मेरी आवाज आ रहा है क्या? ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। हम क्या निकालें? कैलकुलेट शॉर्ट सेल। कैसे निकलेगी? प्रीवियस की स्टैंडर्ड सेल लेंगे, कितना है, जो हमने क्वेश्चन में किया, माइनस करेंगे एक्चुअल सेल, जो हमने आग लगने बाद सेल किया था, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा शॉर्ट सेल। ठीक है, याद करो, 1 लाख का था, 1 लाख में 20,000 सेल कर लिया, तो कितना बच गया? 80,000, वो मेरा क्या होगा? शॉर्ट सेल। स्टेप नंबर 2, अभी मैं लिख रहा हूँ, समझाता हूँ, क्या निकालना है? कैलकुलेट जीपी रेशियो, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देखो, जीपी रेशियो फॉर्मूला क्या है? क्या है फॉर्मूला? हाँ, नेट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर। यानी यहाँ पे जितने भी जीपी में जितने भी आइटम आएंगे, सब प्रीवियस ईयर के आएंगे। ठीक है। स्टेप नंबर 3, क्या निकालना है? लॉस ऑफ प्रॉफिट। कैसे निकलता है? देखो, बहुत ही इजी है। शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेशियो। शॉर्ट सेल मतलब 80,000 इंटू जीपी रेशियो, जो भी आपका आया, 20% या 30, जो भी आपका आएगा। ठीक है, इससे हमें क्या मिल जाएगा? लॉस ऑफ प्रॉफिट। बस स्टेप 3 समझेंगे, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, देखो, कुछ नहीं है, अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है। ठीक है, समझाता हूँ मैं आपको ये। देखो, ये मेरा क्या है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, बाय जीपी। कितना मेरा? 1 लाख रुपए। ठीक है, टू रेंट कितना है? 10,000। टू सैलरी कितना है? 20,000। टू नेट प्रॉफिट कितना है? 70,000। तो मेरा ये हो गया नेट प्रॉफिट टैली। ठीक है, अब सुनो खेल क्या है यहाँ पे। मैं आपको समझा रहा हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट। कहाँ गया? मैं आपको सिखा रहा हूँ जीपी रेशियो। कहाँ चला गया है वो पेज? हाँ, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो जरा। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया, कहाँ से आया? ट्रेडिंग अकाउंट से। इसमें से मैंने 10,000 का रेंट भरा, अब 20,000 की मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, तो मैं 70,000 रुपये कहाँ ले गया? अपने घर ले गया। कहाँ ले गया? अपने घर ले गया। तो अपनी वाइफ को दे दिया मैंने पैसे, अब शॉपिंग करो, खाओ पियो, ऐश करो। अब क्या हुआ? मैंने इंश्योरेंस कंपनी से बोला कि भाई, मुझे थोड़ा डर है, कल को दुकान में कोई घटना हो गई, कोई इंसिडेंट हो गया, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, इसलिए आप मेरा क्या कर लो,
इंश्योरेंस कर लो। किसका इंश्योरेंस कर लो? मेरे प्रॉफिट का। यानी कल कोई इंसिडेंट हो गया और मेरी दुकान कुछ समय के लिए बंद रही, तो उस समय तक आप मुझे क्या दोगे? प्रॉफिट दोगे। तो कंपनी में ठीक है सर, हम आपको प्रॉफिट देंगे। तो मैंने अपना नेट प्रॉफिट जो 70,000 रुपया था ना, उसका मैंने इंश्योरेंस करा लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद आग लग गई, तो कंपनी ने क्या किया, मुझे इंश्योरेंस दिया। बताओ कंपनी मुझे कितना इंश्योरेंस देगी? 70,000 रुपये देगी, जो मैंने कर रखा था। अब मैं बहुत खुश, मैंने बोला वाह ठीक है यार, बैठे बैठे मुझे क्या मिल रहा है? 70,000 रुपये इंश्योरेंस मिल रहा है। ठीक है, मैं बहुत खुश हो गया। जैसे ही मुझे कंपनी 70 मिले, तो दो लोग सामने खड़े हो गए। कौन खड़े हो गए? दुकान का मालिक, ऑनर। बोला भाई रेंट दे मेरे को। तो भाई मैंने 10,000 का रेंट दिया उसको। लेस कर लो। फिर कौन आ गए? मेरे एम्प्लॉय आ गए। सर आपकी दुकान नहीं खुली तो मेरी गलती क्या? मैं तो आपका एम्प्लॉय हूँ, मुझे सैलरी दो। और मैंने उसको सैलरी दे दी 20,000 रुपए की। देखो ना, सैलरी, रेंट सैलरी 20,000, 10,000। अब मेरे हाथ में कितना आया? 40,000 रुपए। अब मैं ये 40,000 कहाँ लग गया? घर लग गया। तो कहीं ना कहीं ये आपका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? पहले आप सारे खर्चे निकाल के 70,000 रुपए घर लाया करते थे। अब क्या हुआ? आपने प्रॉफिट का इंश्योरेंस करा लिया, तो कंपनी ने आपको प्रॉफिट ही दिया, खर्चों का इंश्योरेंस नहीं दिया। इसीलिए कहते हैं कि इंश्योरेंस जो है सावधानी से करो। तो यानी कि आपको अपने नेट प्रॉफिट का इंश्योरेंस नहीं करना था, साथ में अपने खर्चों का भी इंश्योरेंस करना था। ये कौन कह रही है? इंश्योरेंस कंपनी कह रही है। अगर आपने अपने खर्चों का इंश्योरेंस नहीं किया, तो आपका लॉस ही होगा ना। पहले आप 70,000 रुपए घर लाया करते थे, अब कितना ले जाओगे? 40,000। तो 30,000 का नुकसान आपका ही होगा। इसलिए बोलते हैं इंश्योरेंस पूरा कराओ, नेट प्रॉफिट का भी कराओ और खर्चों कराओ। इन खर्चों को क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं इनको? स्टैंडिंग चार्जेस। और खत्म, वही सिखाया। यानी कि प्रॉफिट का भी इंश्योरेंस होगा, प्लस आपके खर्चों का भी इंश्योरेंस होना चाहिए। कौन कह रहा है? ये कंपनी कह रही है। ठीक है, इसी को बोलते हैं, अगर आपने इन खर्चों का इंश्योरेंस कर लिया तो क्या बोलेंगे? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। यानी मैंने अपने खर्चों क्या कर लिया? इंश्योर्ड कर लिया। तो वही मीनिंग है इसका। मैंने अपना नेट प्रॉफिट क्या किया? इंश्योरेंस करवाया, प्लस मैंने अपने स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब रेंट और सैलरी का भी क्या कराया? इंश्योरेंस कराया। डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, तो हमें क्या मिल जाएगा? जीपी रेशियो मिल जाएगा। सिंपल, इतना सा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या निकालेंगे? स्टेप नंबर 4 निकालेंगे क्लेम। फॉर्मूला क्या? वही देखो, वहां पे क्या था? लॉस ऑफ स्टॉक था। यहाँ पे क्या होगा? लॉस ऑफ प्रॉफिट इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय। बस यहाँ पे आपको एक चीज नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। इसको बोलते हैं हम लोग एएटी इनटू जीपी रेशियो। ठीक है, यानी कि जैसे क्यों बोलते हैं, अगर आपके क्वेश्चन में क्या दिया है? ट्रेंड दिया है, तो ट्रेंड, तो आपको एनुअल टर्नओवर, पहले बताता हूं कि एनुअल टर्नओवर कैसे निकलता है। एनुअल टर्नओवर ये होता क्या है? देखो, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एटी बोलते हैं। ये कैसे निकलता है? डेट ऑफ फायर, यानी जिस दिन आग लगी उसके प्रीवियस 12 मंथ, यानी जिस दिन आग लगी उस आग के पीरियड से लेके 12 मंथ तक, उसे बोलते हैं एटी। अगर क्वेश्चन में क्या दिया है? ट्रेंड दिया है। सर ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड होता है, मान लो कि पिछले साल मैंने 1 लाख की सेल करी, तो इस साल तो कस्टमर बड़े होंगे ना मेरे, कुछ तो कस्टमर हाइक हुए होंगे ना, 10% से कस्टमर बढ़े, तो उसे बोलते हैं ट्रेंड। यानी आपके आपका बिजनेस का ग्रोथ हुआ 10% से। तो अगर ट्रेंड अपवर्ड है तो ऐड होगा, अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है तो क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, तो ये ऐड और लेस दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अगर ऐड है तो ट्रेंड को 80 में ऐड करना। मान लो 80 कितनी है? 5 लाख है, और उसने बोला ट्रेंड 10% से अपवर्ड है,
तो 5 लाख प्लस 10% कितना होगा? 50,000। टोटल कितना हुआ? 5,50,000। ठीक है, तो क्या होता है 80 होता है डेट ऑफ फायर के प्रीवियस 12 मंथ। समझाता हूं, देखो आग कब लगी? आग लगी 1 अप्रैल 2014, यानी यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं 12 मंथ, इसको बोलते हैं 80। ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको। ठीक है, इसे बोलते हैं एनुअल टर्नओवर, यानी जिस दिन आपके आग लगी उस दिन से लेके पिछले 12 मंथ। और ये सेल जो होती है ना, ये प्रीवियस ईयर की सेल होती है, और ये सेल होती है एनुअल टर्नओवर बोलते हैं इसको। कैसे बोलते हैं? आग लगने के पहले के 12 मंथ, यानी यहां से लेके ये क्या लिखा है अप्रैल, तो यहाँ क्या होगा 31 मार्च। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये होगा 12 मंथ। आग लगने के पहले के 12 से बोलते हैं 80। ठीक है, तो मैंने आपको सब समझा दिया। कल इसके ऊपर जब भी क्लास लेंगे नेक्स्ट टाइम, तो 2-3 क्वेश्चन करेंगे, खत्म चैप्टर। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही करते हैं, बाकी मिलते हैं बाद में। ठीक है, कल पढ़ते हैं हम लोग टैक्स। कल मंडे है तो कल टैक्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज से क्लास खत्म करते हैं यहीं पे।